Hi everyone, hope you guys are doing fine. So, here in this reading, we will be checking what is your person thinking about you, उनके क्या current thoughts हैं, what are going to be their next actions, if they are going to take any step or not. So, let's see what is happening. First, we will check your person's individual energy, like whatever is happening in their life, okay? उनकी इस टाइम पे क्या एनर्जी है, क्या सराउंडिंग्स हैं, ऑल ऑफ दिस. Okay, so let's begin, starting with their energies. Now, firstly, what is happening in your person's life is that your person is going through immense healing. Okay, और ये जो healing है ना, इस healing की responsibility universe ने ले रखी है personally when it comes to this person, because I feel that this person has been dealing with people who have been guiding this person in a completely false manner. इनके आसपास की जो एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत लोगों से गाइडेंस ली है, इन्होंने बहुत लोगों से कुछ पूछताछ की है, बहुत ऐसे रीडिंग्स करवाए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है. इनके फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनके कान में बेसिकली बातें भरी हैं. ओके, दिस person's surroundings are not at all healthy. Okay, इस person की surroundings जो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी ही रही हैं that before thinking about this person they will think about themselves or about the society. Okay, and according to that they are going to guide this person, and this has been happening, which is why this person has never ever taken a decision towards you. Okay, ऐसा हो सकता है इस person ने बहुत चीज़ें पोस्टपोन की, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में एक पॉज पे लेके आए, even though this person was completely ready to offer you something but still they couldn't. Why? Because ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथ पैर किसी ने बांध के रख दिए थे, उनको बातें समझा के उनके कानों को भर भर के, that kind of energy. And I don't think that this person has that kind of open mindedness where they are going to listen to you or they're going to trust their own connection over others. Okay, this person is like, इस person की जो energy है, it's a very puppet kind of energy where they're going to listen to all the wrong people but they won't listen to even a single right person. Okay, सो दैट इज़ हैपनिंग. तो इस चीज़ के अंदर ना यहाँ पे दो हायरोफेंट कार्ड्स आए, ठीक है. वन वॉज रिवर्स एंड वन वॉज द अपराइट वर्जन. सो जो भी गलत गाइडेंस लोगों ने इस पर्सन को दी है वो अब ठीक होने वाली है. ओके, कुछ यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि जो भी चीज़ें गलत पड़ी हैं आपके लिए, ठीक है, या इवन फॉर दिस पर्सन, बिकॉज आई डोंट थिंक द पर्सन दैट यू डीलिंग विद, इनके जो भी मेंटोर हैं जिनसे भी एक बातें करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, all rubbish people, let me tell you. Okay, so now universe is making sure that अब आपको या आपके पर्सन को, दोनों को, ठीक है, दोनों को हो सकता है कि अब आपको सही गाइडेंस मिल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी समझाने वाले कुछ खास लोग मिले नहीं हैं, और मिले हैं तो आपने शायद से एक्ट नहीं किया या वट एवर. ओके, सो दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग कि जो भी आपकी अभी तक टीचिंग्स रही हैं, जो भी आपको गाइडेंस एडवाइसेस मिली है, वो डेफिनेटली रिवर्स होने वाली है, इस पर्सन की लाइफ में रिवर्स होने वाली है. एंड दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज मेकिंग दिस पर्सन डू, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू इमेंस हीलिंग, एंड दिस इज एक्चुअली मेंटल क्लैरिटी, द हीलिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू.
मेंटल क्लैरिटी क्या होती है, एक डिसीजन पे कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए, बैलेंस करना क्या होता है और कंफ्यूज्ड होना क्या होता है. बिकॉज आई थिंक योर पर्सन डजंट नो दीज स्मॉल स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. उनके लिए बैलेंस करना मीन्स कन्फ्यूजन, उनके लिए बैलेंस करना मीन्स मोर वर्क. ओके, सो दिस पर्सन डजंट नो द आइडिया ऑफ बैलेंस. ईदर दे विल गो इन एक्सट्रीम्स और they won't do anything at all. So that is the kind of energy that you have been dealing with. But now I finally see that even if this relationship is going to end, okay, yes, it will be heartbreaking for you, okay, but at the same time I think it will be the best decision. But मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ पे कोई फाइनल जजमेंट, फाइनल कॉल एक लगने वाली है, ओके, रिगार्डिंग दिस सिचुएशन. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन. ओके, दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि क्या किया है इन्होंने, क्या ब्लंडर्स क्रिएट किए हैं. बिकॉज आई डोंट थिंक कि अभी तक इस पर्सन को समझ आए, बट बहुत जल्दी इस पर्सन को समझ आने वाला है, मैक्सिमम 7 days, एंड यू विल सी a complete shift. Okay, because I think if you are a feminine, you will get to decide whether you want to be in this relationship or not. But whatever it is, this person is going to get the clarity कि इनको क्या क्या गाइडेंस मिली है, क्या क्या लोगों ने बोला है, क्या क्या लोगों ने नहीं बोला है. and that is when they are going to realize what they have done. Okay, now let's see how do they feel about you right now. I think they are waiting for some kind of divine timing. और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो कोई वर्क प्लेस सिचुएशन है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन, वो तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं. उनको लगता है दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. इवन दो दे फील very much attracted to you, there is a strong magnetism that they feel towards you, but the only reason why they don't approach you, or the only reason why they're not communicating with you clearly, is because किसी ने उनको ये चीज़ समझाई है कि थोड़ा सा ब्रेक लो, तुम अपने आप मूव ऑन हो जाओगे. दूसरा मुझे एक ये चीज़ लग रही है कि किसी ने उनको ये भी समझाया है कि, और ये हो सकता है कि ये पर्सन इनके वर्क प्लेस से है. मे बी दिस पर्सन लाइक्स हिम, ओके, लाइक्स योर पार्टनर, बट 1 minute. ओके, सो मे बी दिस पर्सन, जैसे ये कलीग के जैसे हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ शेयर किया है, आपके बारे में बातें शेयर की हैं या कुछ भी ऐसा. तो अगर ऑपोजिट जेंडर है, सो दिस पर्सन काइंड ऑफ लाइक्स योर पर्सन एंड दे हैव गिवन एडवाइस in a very biased manner. Okay, and if there's same gender situation, then this person have kind of advised your person something related to freedom. या तो कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बोला है कि ये जो पर्सन है ये बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है, नो मैटर हाउ मच यू लव इट विल नॉट बी इनफ, या कुछ ऐसा बोला है कि इस चीज़ से फ्री हो जाओ. बट ये 2-3 चीज़ें मुझे लग रही हैं, ठीक है, कि जो अलग अलग एडवाइसेस मिली हैं इस पर्सन को, वो ऐसी ऐसी एडवाइसेस मिली हैं. ओके, आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन नोज दैट यू आर द परफेक्ट मैच. ठीक है, एकदम इस पर्सन को यकीन है कि आप ही उनके परफेक्ट मैच हो. दिस पर्सन नोज दैट यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू फॉर श्योर. They know in their heart, their whole body knows it, but their friends, their social life, their social circle, their colleagues, their family members, I think this person is too dumb. बिकॉज आई फील अगर आपकी पूरी बॉडी एक पर्सन का नाम रटती रहे एंड तब भी आप किसी और की ही सुन रहे हो,
तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है, ये मुझे नहीं पता. And this is what this person is going through. Let's see ki what are going to be their upcoming actions. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट योर पर्सन हैज़ अ वेरी डीप फ्रेंडशिप विद समवन. ठीक है, सेम जेंडर से भी हो सकती है. एंड ये जो है ना, ये पर्सन उस पर्सन की हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं. तो अगर वो जो भी ये पर्सन बोलेंगे, ये पर्सन उनकी वो बात सुनेंगे ही सुनेंगे. या तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है दैट दे आर लाइक अ गाइड और मेंटोर टू दिस पर्सन. तो जिसकी वजह से दिस पर्सन ऑलवेज थिंक्स कि अच्छा ये जो बोल रहा होगा सही बोल रहे होंगे या कुछ भी ऐसा. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो व्हाट आई सी. लेट्स सी व्हाट एल्स. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. I also feel that someone has made your person believe that you are someone who is a carefree person and you don't care about them, okay, and you can handle your life very well, and they are kind of following this advice, they are kind of believing this advice. I also feel कि यहाँ पे कोई अपना पर्सनल ग्रज भी ले रहा है आपके पर्सन के साथ. ओके और ये जो पर्सनल ग्रज है, ये मुझे कुछ ऐसा साउंड कर रहा है जहाँ पे एक पर्सन की खुद की लव लाइफ नहीं चली, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक वो पर्सनल इनसिक्योरिटी है या वो पर्सनल एनवी है कि सामने वाले की भी नहीं चलनी चाहिए. सो अगर मैंने डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है किसी अपनी मैरिटल लाइफ में या अपनी रिलेशनशिप में, आई विल मेक श्योर दैट द पर्सन आई स्पेंड माई टाइम विद ऑल्सो डज द सेम. सो ये मुझे एक वो फ्रेंडशिप वाली चीज़ लग रही है. Let's see what else is there. एंड बहुत अजीब अजीब एडवाइजेस आपके पर्सन को दी जा रही हैं. ठीक है, कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, भले ही टाइम लगे मूव ऑन होने में, बट कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होगा. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, लेट्स सी. Okay. I think for some of you, I also feel that your person is actually going through some ill health period or some kind of depression. Okay, and वो इसी वजह से है because they are feeling so burdened about everything, though they are projecting everything on you कि इस person ने ऐसा किया, इस person ने वैसा किया, but actual burden इनको लोगों की बातें सुन के ज़्यादा मिल रहा है. Okay, and now they also feel that they only and only need to work on their career and nothing else. They just need to work on prosperity and they just need to work hard and blah blah blah. Okay, and इनको कहीं ना कहीं किसी ने ये spiritual guidance दी है कि आपको किसी ना किसी चीज़ से प्रोटेक्ट ही किया गया है. अगर ये कनेक्शन आगे नहीं गया तो मतलब ये है कि आप किसी ना किसी हार्म से बचे हो. ऑलराइट, इट्स अ वेरी स्टूपिड एंड अ फनी रीडिंग. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी देयर अपकमिंग एक्शंस. लेट मी पुल अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू एज वेल इस सिचुएशन को लेके. See, firstly, I do feel that it is time to act when it comes to this particular relationship. और ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी वुमेन है, ठीक है, आपकी मॉम भी हो सकती हैं, जो आपको गाइड कर सकती है इस कनेक्शन को लेके. सो लिसन टू हर. एंड अगेन एट द सेम टाइम आपकी तो कोई विश होगी जो डेफिनेटली पूरी नहीं होगी, जो इस पर्सन के थ्रू नहीं हुई वो अदरवाइज होगी. बट ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो भी आपके पर्सन को जिसने भी
फंसाया है या जो कुछ भी किया है और आपने उसकी वजह से जो इतना स्ट्रगल किया है, फेस किया है, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली एंड होगी. कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा आपके पर्सन की जर्नी में. देन वी हैव अनसक्सेसफुल plans, deep friendships with someone of the same sex, and feeling tied down or frustrated. I think this is the time for you to spend with your friends. ओके. एंड जो भी आपको हो सकता है कि ये रीडिंग सुन के भी आपको ऐसा फील हो दैट यू माइट गेट ट्रिगर्ड, यू माइट फील रियली बैड दैट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट एंड हाउ कैन समवन डू दिस विद यू और विद योर पार्टनर. वट एवर फ्रस्ट्रेशन और फीलिंग ऑफ टाइट डाउन you feel, just know that this was an unsuccessful plan and just try to leave it. Okay. बहुत सारी लाइफ में चीज़ें अनसक्सेसफुल होती हैं, ठीक है. दैट डजंट मेक यू फील, दैट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन, दैट डजंट मेक यू अ फेलियर, right? So just take this as another failure when it comes to your life growth, your personal growth. Spend time with your families, family से ज़्यादा actually spend time with your friends, okay, with your girlfriends, with your boyfriends, I mean same sex, basically that will really help you to deal with this situation. I don't think that you should be focusing on this person or on this situation at any cost, okay, because now what's done is done. यूनिवर्स को जो करना है वो अपने टाइम पे वो खुद करेंगे, okay. Upcoming actions of your partner. अभी तो मुझे इतने कुछ एक्शंस लग नहीं रहे हैं, इवन तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट दिस पर्सन माइट वांट टू कम एंड नेगोशिएट थिंग्स और वुड वांट टू हील दिस बॉन्ड, हील दिस रिलेशनशिप. बट एट द सेम टाइम उससे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्सन को थोड़ा सा जागने की नीड है, उठने की नीड है, समझने की नीड है कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है. इस पर्सन को यही नहीं पता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या इन्फ्लुएंसेस आए हैं और उन इन्फ्लुएंसेस की वजह से क्या ब्रेन वॉश हुए हैं, क्या एक्ट किया है. मैं खुद एकदम बज ऑफ फील कर रही हूँ. इट्स अ वेरी pissed off energy I think that you're dealing with, and you just need to stay away from this energy for now, okay. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye.